क्या बात है मम्मी पापा, आप चुपचाप से हैं? नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं, बस यही सोच रहा हूँ कि पानीपत जाऊँ या नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता। चाची चाचा ने एक बार भी ढंग से नहीं बुलाया। हम क्या बेकार बैठे हैं जो सारे काम छोड़कर वहाँ जा बैठे। इज्जत करना तो उन्हें आता ही नहीं है और बेइज्जती कराने का हमें कोई शौक नहीं है। मैं उस बेवकूफ़ के बारे में नहीं सोच रहा। वो तो समझ है, ना समझ है तो इतने चुस्त हैं। अगर समझदार होते तो पता नहीं क्या कर जाते। पापा आप मान क्यों नहीं जाते कि आपके भाई ने आपकी अच्छाई का पूरा पूरा फ़ायदा उठाया है। बच्चों को पढ़ाना था तो आपके पास छोड़ दिया। आज वो 4 पैसे कमाने लगे तो उनकी आंखें ही पलट गई। मुझे खुशी है इस बात की, छोटे से शहर में रहकर वो बच्चों को कैसे पढ़ाता लिखाता। सो यहाँ हॉस्टल में डाल दिया और घर का खाना खाने के लिए महीने में 15 दिन वो हमारे घर पर रहते थे। कभी भी आ धमकते थे तो क्या हुआ बेटा, उनके ताऊ का घर था। उनके पिता का बड़ा भाई हूँ मैं। अगर मेरे घर पर मेरे भाई के बच्चे कुछ दिन रहकर खा पी गए तो ऐसी क्या कमी आ गई हमारे राशन पानी में? क्या हम गरीब हो गए? पापा आप भी जानते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। किसी को खिलाने से कोई गरीब नहीं हो जाता, ये आप भी जानते हैं और मैं भी। सवाल ये नहीं कि वो हमारे घर पर रहें और हमारा घर को अधिकार से इस्तेमाल करते रहें। सवाल ये है कि दोनों बच्चे लंदन से वापस आए और हमसे मिले तक नहीं। दोनों की शादी हो गई, उन्होंने हमें शामिल तक नहीं किया और अब गृह भोज कर रहे हैं तब हमें बुला लिया। ये भी नहीं कहा कि 1-2 दिन पहले चले आए, बस कह दिया रात के 8 बजे पार्टी दे रहे हैं, आप सब आ जाना। पापा यहाँ से उनके शहर की दूरी कितने घंटे की है ये आप जानते हैं ना। कहाँ रहेंगे हम वहाँ? रात 9 बजे खाना खाने के बाद हम कहाँ जाएंगे? उसके घर पर रहेंगे और कहाँ रहेंगे? कैसे बेमतलब के सवाल कर रहे हो तुम सब। तुम्हारी माँ भी इसी सवाल पर अटकी हुई है और तुम भी। हमारे घर पर जब कोई आता है तो रात को कहाँ रहता है? हमारे घर पर जो भी आता है वो हमारे सिर आँखों पर रहता है, हमारे दिल में रहता है। और हमारे घर में शादी जैसा उत्सव जब होता है तब हम बड़े प्यार से चाचा चाची को बुलाकर अपनी हर रस्म में उन्हें शामिल करते हैं। माँ हर काम में चाची चाचा को स्थान देती है। मेहमानों को बिस्तर पर सुलाते हैं और खुद ज़मीन पर सोते हैं हम लोग। दनदनाता हुआ चला गया अजय। मैं समझ रहा हूँ अजय। एक ही मनोभाव। अजय उन्हें अपना भाई समझता था। नरेन और महेन को चचेरा भाई समझा कब था जो उसे तकलीफ ना होती। अजय की शादी जब हुई तो नई नवेली भाभी के आगे पीछे हर पल डोलते रहते थे। नरेन और महेन दोनों बच्चे MBA करके अच्छी कंपनियों में लग गए और वहीं से लंदन चले गए। जब जा चुके थे तब हमें पता चला विदेश जाते समय मिलकर भी नहीं गए। सुना है वो लाखों रुपए साल का कमा रहे हैं। मुझे भी खुशी होती है सुनकर, पर क्या करूं अपने भाई की अक्ल का, जिसे रिश्ते का मान रखना कभी आया ही नहीं। एक एक पैसा दांत से कैसे पकड़ा जाता है उसने पता नहीं कहाँ से सीखा है। एक ही माँ के बच्चे हैं हम, पर उसकी और मेरी नीयत में ज़मीन आसमान का अंतर है। रिश्तों को ताक पर रखकर पैसा बचाना मुझे कभी नहीं आया, सीख भी नहीं पाया, क्योंकि मेरी पत्नी ने कभी मुझे ऐसा नहीं करने दिया। नरेन महेन को अजय जैसा ही मानती रही मेरी पत्नी। पूरे 6 साल वो दोनों हमारे पास रहे और इन 6 सालों में न जाने कितने तीज त्यौहार आए। जैसा कपड़ा सुबह अजय के लिए लाती वैसा ही नरेन महेन का भी लाती। घर का बजट बनता था तो उसमें नरेन महेन का हिस्सा भी होता था। कई बार अजय की ज़रूरत काटकर हम उनकी ज़रूरत देखा करते थे। हमारी एक ही औलाद थी लेकिन हमने सदा 3 बेटों को पाला पोसा। वो दोनों इस तरह हमें भूल जाएंगे सोचा ही नहीं था। भूल जाने से मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि उन्होंने मेरा कर्ज नहीं चुकाया। सदा देने वाले मेरे हाथ आज भी कुछ देते ही उन्हें, पर जरा सा नाता तो रखे वो लोग। इस तरह बिछड़ा दिया है हमें जैसे हम जिंदा ही नहीं हैं। सुबह भी दुखी सी लग रही थी, बात बात पर खिज उठती है। जानता हूँ उसे बच्चों की याद आ रही है, किसी न किसी बहाने से उनका नाम ले रही है। खुलकर कुछ कहती नहीं है, पर जानता हूँ नरेन महन से मिलने को उसका मन छटपटा रहा है। दोनों ने एक बार फ़ोन पर भी बात नहीं की। अपनी बड़ी माँ से कुछ देर बतिया लेते तो क्या फ़र्क पड़ जाता। कितना सफ़ेद हो गया है इन दोनों का खून।
विदेश जाकर क्या इंसान इतना पत्थर हो जाता है? विदेश को दोष क्यों दे रहे हो? मेरा अपना भाई तो देशी है ना, क्या वो पत्थर नहीं है? पत्थर नहीं, इसे कहते हैं प्रैक्टिकल होना। आज सब इतने ज़्यादा मतलबी हो गए हैं कि हम जैसा भाव के इंसान बस ठगा सा जा रहा था। हम लोग प्रैक्टिकल नहीं हैं ना, इसलिए बड़ी जल्दी बेवकूफ़ बन जाते हैं। क्या करें हम? हमारा दिल ये कैसे भूल जाए कि रिश्तों के बिना मनुष्य कितना अपराधी, कितना बेसहारा है। जहाँ दो हाथ काम आते हैं वहाँ रुपए पैसे काम नहीं आ सकते। आप ये ज्ञान मुझे क्यों समझा रहे हैं? रिश्तों को निभाने में मैंने कभी कोई कंजूसी नहीं की, इसलिए कि अगर एक इंसान बेवकूफ़ी करे तो ज़रूरी नहीं कि हम भी वही गलती करें। जीवन के कुछ पल इतने मूल्यवान होते हैं जो बस एक ही बार जीवन में आते हैं, उन्हें दोहराया नहीं जा सकता। गया पल चला जाता है, पीछे यादें रह जाती हैं, कड़वी या मीठी। नरेन बहन हमारे बच्चे हैं, हम ये क्यों ना सोचें कि वो मासूम हैं, जिन्हें रिश्ता निभाना ही नहीं आया। हम तो समझदार हैं। उनका सुखी परिवार देखने की मेरी तीव्र इच्छा है, जिसे मैं दबा नहीं पा रहा हूँ। अजय का गुस्सा भी जायज़ है, मैं मानता हूँ सुबह, पर तुम ही सोचो, हफ्ते भर में दोनों लौट भी जाएंगे, फिर मिले ना मिले, कौन जाने हमारे जीवन यात्रा कब समाप्त हो जाए। मेरा स्वर चकचका सा गया। मैं दिल का मरीज हूँ, आधे से ज़्यादा हिस्सा काम ही नहीं कर रहा। कब धड़कन बंद कर दे क्या पता। मैं दोनों बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, चाहता हूँ उनकी नई नई गृहस्थी देख लूँ। उन बच्चियों का क्या कसूर? उन्हें मेरे बारे में क्या पता कि मैं कौन हूँ? उनके ताऊ ताई उनसे कितना महत्व रखते हैं, उन्हें तभी पता चलेगा जब वो देखेंगी हमें और हमारा आशीर्वाद पाएंगी। बस मैं जाना चाहता हूँ, वो मेरे भाई का घर है, वही रात कट कर सुबह वापस आ जाएंगे। नहीं रहूँगा वहाँ, अगर उसने नहीं चाहा तो। फजूल मान अपमान का सवाल मत उठाओ, मुझे जाने दो। इस उम्र में ये कैसा व्यर्थ का। हम रात में सोएंगे कहाँ? 3 बेडरूम का उनका घर है, 2 में बच्चे और 1 में देवर देवरानी सो जाएंगे। शादी में सब लोग नीचे ज़मीन पर गद्दे बिछाकर सोते हैं, ज़रूरी नहीं सबको बिस्तर मिले ही। नीचे कालीन पर सो जाऊंगा। अपने घर में जब शादी थी तो सब कहाँ सोए थे? हमने नीचे गद्दे बिछाकर सबको नहीं सुलाया था? हमारे घर में कितने मेहमान थे? 30-40 लोग थे, वहाँ सिर्फ उन्हीं का परिवार है। वो नहीं चाहते वहाँ कोई जाए तो कोई जाए, हम वहाँ। उनकी चाहत में मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मेरी खुशी है, मैं जाना चाहता हूँ बस। अब कोई बहस नहीं। चुप हो गई थी सुबह, फिर माँ बेटे में पता नहीं क्या सुलह हुई कि सुबह तक फैसला मेरे हक में था। बेंगलुरु से पानीपत को दूरी लंबी तो है कि तो तत्काल में 2 सीटों का आरक्षण करवा दिया। दिन रात का भोज था, उसी दोपहर हम वहाँ पहुँच गए। नरेन महन को तो पहचान ही नहीं पाया मैं। दोनों बच्चे बड़े प्यारे और सुंदर लग रहे थे, चेहरे पर आत्मविश्वास था जो पहले कभी नजर नहीं आता था। बच्चे कमाने लगे तो रंगत में ज़मीन आसमान का अंतर आ ही जाता है। दोनों बहुएं भी बहुत अपनी अपनी सी लगी मुझे, मानो पुरानी जान पहचान हो। एक ही मंडप में दोनों बहनों को ब्याह लाया था मेरा भाई, ना कोई नाते रिश्तेदार, ना कोई धूमधाम। भाई साहब, मैं फिजूल खर्ची में ज़रा भी विश्वास नहीं रखता। बारात में सिर्फ वही थे जो ज़्यादा करीबी थे। करीबी लोगों में क्या तुम हमें नहीं गिनते? मेरा सवाल सीधा था। भाई जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि इतना सीधा नहीं था मेरे सवाल का जवाब। उसकी पत्नी भी मेरा मुंह देखने लगी। क्यों छोटी, क्या तुम भी हमारी गिनती ज्यादा करीबी रिश्तेदारों में नहीं करती? 6 साल बच्चे हमारे पास रहे, बीमार होते थे तो हम रात रात भर जागते थे, तब हम क्या दूर के रिश्तेदार थे? बच्चों की परीक्षा होती थी तो अजय की पत्नी अपनी नई नई गृहस्थी को अनदेखा कर अपने इन देवरों की सेवा टहल किया करती थी। वो भी क्या दूर की रिश्तेदार थी? वो बेचारे तो इन शादी देखने की इच्छा ही संजोती रह गई और तुमने कह दिया। लेकिन मेरे बच्चे तो हॉस्टल में रहते हैं, मैंने कभी उन्हें आप पर बोझ नहीं बनने दिया। अच्छा, अवाक रह गई सुबह अपनी देवरानी के शब्दों पर। भौचक्की सी हिसाब किताब तो बराबर ही था ना? उनके बही खाते में हमारे ममत्व और अनुराग का क्या मोल लगाते वो, क्योंकि उसका तो कोई मोल था ही नहीं ना। उनकी नज़र में नरेन महन दोनों वही थे। हमारी बातें सुनकर सहसा अपने हाथ का काम छोड़कर वो पास आ गए। मैंने कहा था ना आपसे, नरेन ने टोका। अपनी माँ को क्षण भर को सब थम गया। महन ने दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि हमारी बातें बाहर न जाए, नई नवेली दुल्हनें सब ना सुन पाए।
कहा था ना कि ताई जी के बिना हम शादी नहीं करेंगे। हमने सारे इंतजाम के लिए रुपए भी भेजे थे, लेकिन इनका एक ही जवाब था कि इन्हें तामझाम नहीं चाहिए। ऐसा भी क्या रूखापन, हमारा एक भी शौक आप लोगों ने पूरा नहीं किया। क्या करेंगे आप इतने रुपए पैसे का? गरीब से गरीब आदमी भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार बच्चों के चाव पूरे करते हैं। हमारी शादी इस तरह से कर दी कि पड़ोसी तक नहीं जानता। इस घर में 2-2 बच्चों का ब्याह हो गया है। सादगी भी हद से अच्छी लगती है। ऐसी भी क्या सादगी की पता ही ना चले शादी हो रही है या किसी का दाह संस्कार। बस करो नरेन। ताऊजी, आप नहीं जानते हमें कितनी शर्म आ रही थी। आप लोगों से शर्म आ रही थी, तभी लंदन जाते हुए भी ने बताया नहीं और आकर एक फोन भी नहीं किया। क्या सारे काम अपने बाप से पूछकर करते हो, जो हमसे बात करना भी मुश्किल था? तुम्हारी माँ कह रही है तुम हॉस्टल में रहते थे। क्या सचमुच तुम हॉस्टल में रहते थे? वो लड़की तुम्हारी क्या लगती थी जो दिन रात भैया भैया करती तुम्हारी सेवा करती थी? भाभी है या दूर की रिश्तेदार, तुम्हारा खून भी उतना ही सफ़ेद है बेटे। बाप को दोष क्यों दे रहे हो? मैं इतना सब कहना नहीं चाहता, फिर भी कह गया। चलो छोड़ो, हमारी अटैची अंदर रख दो। कल शाम की वापसी है हमारी। जरा बच्चियों को बुलाना, कम से कम उनसे तो मिल लूँ। ऐसा ना हो कि वो भी हमें दूर के रिश्तेदार ही समझती रहे। चारों चुप रह गए। चुप ना रह जाते तो क्या करते? जिस अधिकार की डोर पकड़कर मैं उन्हें सुना रहा था, उसी अधिकार की ओट में पूरे 6 साल हमारे स्नेह का पूरा लाभ इन लोगों ने उठाया था। सवाल ये नहीं है कि हम बच्चों पर खर्च करते रहें। खर्च की मुद्दा होता तो आज खर्चा पर कि मैं बेंगलुरु से पानीपत कभी नहीं आता और पुत्र वधुओं के लिए महंगे उपहार भी नहीं लाता। छोटे छोटे सोने के टॉप्स और साड़ियाँ उनकी गोद में रखकर सुबह ने दोनों बहनों का माथा चूम लिया। बेटा, क्या पहचानती हो हम लोग कौन हैं? चुप थी वो दोनों। पराये खून को अपना बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इस नई पीढ़ी को अपना बनाने और समझाने की कोशिश में ही तो मैं इतनी दूर चला आया था। हम नरेन महन के ताई जी और ताऊ जी हैं। हमने एक ही संतान को जन्म दिया है, लेकिन सदा अपने को 3 बच्चों की माँ समझा है। तुम्हारा एक ससुराल यहाँ पानीपत में है तो दूसरा बेंगलुरु में भी है। हम तुम्हारे अपने हैं बेटा। एक सास ससुर यहाँ है तो दूसरे वहाँ भी हैं। दोनों प्यारी सी बच्चियाँ हमारे सामने झुक गईं। तब सहसा गले से लगाकर दोनों को चूम लिया। हमने पता चला ये दोनों बहनें भी MBA हैं और अच्छी कंपनियों में काम कर रही हैं। बेटे, जिस कुशलता से आप अपना ऑफिस संभालती हो, उसी कुशलता से अपने रिश्तों को भी मान सम्मान देना। जीवन में एक संतुलन सदा बनाए रखना। रुपया कमाना अति आवश्यक है, लेकिन अपनी खुशियों के लिए उसे खर्च ही ना किया तो कमाने का क्या फ़ायदा? रिश्तेदारी में छोटी मोटी रस्में तामझाम नहीं होती, बल्कि सुख देती हैं। आज किसके पास इतना समय है जो किसी से मिला जाए? बच्चों के पास अपने लिए ही समय नहीं है। फिर भी जब समय मिले और उचित अवसर आए तो खुशी को जीना अवश्य चाहिए। लंदन में दोनों भाई सदा पास पास रहना, सुख दुख में साथ साथ रहना, एक दूसरे का सहारा बनना, सदा खुश रहना। बेटा, यही मेरा आशीर्वाद है। रिश्तों को सहेज कर रखना बहुत बड़ी नेमत है। ये हमारे जीवन के लिए सुबह और मैं देर तक उससे बातें करते रहे, उन पर अपना स्नेह अपना प्यार लुटाते रहे। मुझे क्या लेना था अपने भाई या उसकी पत्नी से, जिन्हें जीवन को जीना ही नहीं सीखा। मरने के बाद लाखों छोड़ भी जाएंगे तो क्या होगा, जबकि जीते जी वो मात्र कंगाली ओढ़े रहे। भोज के बाद बच्चों ने हमें अपने कमरों में सुलाया। नरेन महन की बहुओं के साथ हमने अच्छा समय बिताया। दूसरी शाम हमारी वापसी थी। बहुएं हमें स्टेशन तक छोड़ने आई। घुल मिल गई थी हमसे। ताऊ जी, हम लंदन जाने से पहले भाभी व भैया से मिलने जरूर आएंगे। आप हमारा इंतजार कीजिएगा। बच्चों के आश्चर्य पर मन भीग गया। इस उम्र में मुझे अब और क्या चाहिए।
इतना ही बहुत है कि कभी कभार एक दूसरे का हाल चाल पूछकर इंसान आपस में जुड़ा रहे। रोटी तो सबको अपने घर पर खानी है, पता नहीं शब्दों की जरा सी डोर से भी मनुष्य कटने क्यों लगता है आज। शब्द ही तो है, मिल पाओ या ना मिल पाओ, आ पाओ या ना आ पाओ, लेकिन होठों से कहो तो सही, आखिर इतनी कंजूसी भी किस लिए। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।